आईटी का युग है और दुनिया इस समय तेजी से दौड़ रही है, लेकिन इस दौड़ में जब कभी ब्रेक लग जाती है तो हाहाकार मच जाता है। ऐसा ही आज हुआ है। दुनिया भर में तमाम जितने देश हैं वहां पर हाहाकार मच गया है। इमरजेंसी बैठक्स हो रही हैं, तमाम सरकारें संज्ञान ले रही हैं। भारत सरकार ने भी इस पूरे आज का जो आईटी आउटरीच हुआ है इसके ऊपर संज्ञान लिया है और लगातार संपर्क में है जो माइक्रोसॉफ्ट है उनके साथ। अगर कहा जाए तो दुनिया थम सी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। हमारे आज के मंथन कार्यक्रम में हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे आज की मौजूदा स्थिति, आज क्या हुआ है, किस तरह से जो साइबर युग है इसमें हाहाकार मच गया है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अमित महाजन, जम्मू यूनिवर्सिटी में सिस्टम एनालिस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जम्मू कश्मीर समेत देश भर में लेक्चर देते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं साइबर्स को लेकर और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे सीखते भी हैं। और मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि आज अचानक ब्रेक लगी, हम कितना भाग रहे हैं आधुनिकता के इस दौर में, आईटी के सेक्टर में हम कितने पावरफुल हैं, सक्षम हैं, लेकिन आज रुक गए। जी पवन जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो आज हुआ है ये एक्चुअल में आउटरीच हुआ, आईटी आउटरीच हुआ है, जिसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स थे उन पे एक एप्लीकेशन थी CrowdStrike की, वो आज साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स की वजह से वो हिट हुई है। तो उसकी वजह से जो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स थे वो सारे के सारे आज डाउन हो गए हैं। और अभी जैसे सब लोग लगे हुए हैं कि सो दैट कि वो अपने मेन स्ट्रीम में वापस आएँ और सारी जो एप्लीकेशन रिलेटेड टू बैंकिंग और अपनी एयरलाइंस के रिलेटेड जो जितने भी जहाँ पे ये सर्वर्स थे ये वापस रोल बैक हों सो दैट कि ये सर्विस चले। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, क्योंकि हम लोग आज के युग में आईटी के युग में हैं, इस इरा में सब कुछ हमारा जो चल रहा है वो सब आईटी बेस्ड सर्विसेज है। और अगर इस तरह की कोई भी अटैक्स होंगे तो हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा सब कुछ इन्हीं के साथ ही आजकल रिलेटेड है। तो हम इसके लिए हमें बहुत सारे अब आने वाले टाइम में सोचना पड़ेगा कि अब क्योंकि हम सिर्फ आईटी की तरफ ही जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें किसी तरह से मैनेज करने के लिए हमें उस तरह का अपने आप को सक्षम भी बनाना पड़ेगा ताकि इस तरह के एक्टिविटीज़ जो आगे होंगी उनसे हम बचा जा सके। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही थी आज की, जिस तरह से सारे एयरपोर्ट टर्मिनल ठप हो गए, बैंकिंग सेवा, न्यूज चैनल्स जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या इसका कोई बैकअप प्लान भी होता है? सर, बैकअप प्लान होता है, पर क्योंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, इनमें बैकअप नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन जो आप बैंकिंग की कर रहे हैं आज के युग में ये आप सब रियल टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसा निकालते हैं आपको उसी टाइम मिलता है। सर्वर्स के बैकअप होते हैं पर जो एप्लीकेशन है वो रियल टाइम में काम करती है। अब जैसे आपके फ्लाइट के शेड्यूल्स हैं वो आपको रियल टाइम में ही बताए जाएंगे, वो आपके बैकअप शेड्यूल से नहीं चलते। तो ये जो एप्लीकेशन ये सब रियल टाइम की है। मुझे इसमें मेरा भी एक एड ऑन सवाल था पवन जी के साथ ही कि क्या जब ये सर्वर बनते हैं तो ऐसी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि कभी ऐसा हो सकता है, इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है, या तब हमें होता है कि ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं और हम हमेशा चलते रहेंगे? ये जो ब्रेक लगती हैं ऐसी जिससे कि दुनिया में मुझे लगता है कि सिर्फ ये ब्रेक नहीं लगी, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग, आप ये मान के चलिए कि कोई आदमी की अगर फ्लाइट सुबह 9 बजे और ऐसा हो गया और रात तक उसकी फ्लाइट नहीं गई, शायद उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग रुक गई, शायद काफ़ी कुछ सिस्टम रुक गया, और फिर जो इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा इसके दौरान, इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस दुनिया में, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा पहले से एक्सपेक्टेशन होती है कई बार कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या ये एक्सपेक्ट नहीं था, अचानक हुआ? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, अब इस बारे में तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये अटैक कब होंगे, क्योंकि ये सब अब ये जांच का विषय बना हुआ है। सब देख रहे हैं कि किस तरह से ये अटैक हुआ है, क्या ये अटैक हुआ है या कोई एक ऐसा फ्लॉ था सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर था ये एक वर्ल्ड की बहुत लीडिंग कंपनी है CrowdStrike, ये उनका बेस था, जो उनका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एप्लीकेशंस थी, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी अच्छी कंपनीज में मानी जाती है सिक्योरिटी में। अगर इनके किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पैच के ऊपर कुछ हुआ है तो वो तो अब कंपनीज आइडेंटिफिकेशन करेंगी सो दैट इन फ्यूचर में उन चीज़ों से बचा जा सके। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इनसे लॉस, वो तो आप रियल टाइम भी एप्लीकेशंस हैं, इनमें लॉस तो बहुत बड़ी लेवल में गया होगा, बड़ी नेचुरली जब अफेक्ट हुई हैं चीज़ें
तो वो तो वर्ल्ड वाइड होगा। आईटी में हम एक चीज सुनते थे कि नाउ वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। अब जो दुनिया है वो एक गांव की तरह है जो ग्लोबली कनेक्टेड है। तो हम चाहे जितना मर्जी कहें कि हमारे देश में असर हुआ या यूएस में या कनाडा में, आईटी में अगर कहीं अटैक या हिट होगा तो असर पूरी दुनिया में होगा। जी जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में एक होगा। चीज है कि आईटी को लेकर आज की डेट में, हालांकि पवन जी आपसे इसमें ऐड ऑन सवाल पूछेंगे, पर मुझे इतनी ज्यादा इसमें जिज्ञासा हो रही है कि मैं ज्यादा पूछूं, क्योंकि हम भी इस बारे में सिर्फ देख पढ़ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है कि एक्सपर्ट्स क्या समझ रहे हैं। तो क्या हम तैयार हैं आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर ऐसे चीजों के लिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए आप देखिए बहुत दुनिया की सबसे, जो यूएसए से लेके बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो सब इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं आज की डेट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए बहुत एक प्लान बड़ा बना के लाई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज मतलब एक हमारी सर्ट करके एक एजेंसी होती है जो पूरी हमारे नेशनल लेवल पे ये काउंटर इंटेलिजेंस रिस्पांस टाइम टीम होती है जो अटैक्स को मॉनिटर करती है। तो वो एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमारे पास भी है। अभी वो एक बहुत अच्छा एक प्रपोजल बना रहे हैं जिसमें रीजनल सर्च को बना रहे हैं, सो दैट कि जो जितनी भी ये रीजनल हमारी स्टेट्स हैं वो भी उसके साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि जब अटैक कहीं से भी हो सकता है जनरेट, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली हुआ कहाँ से है। तो इंडिया के में तो हमारा अभी काम चल रहा है, पर अब आप देखिए कि जो बाहर की कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ ऑलरेडी ये प्लान होते हैं। बट उसी तरह से जो आपके हैकर्स हैं वो भी हमसे आज वाला जो है इसमें एक चीज मैं आपको पूछूंगी, ये अटैक चाहिए क्या है? जो आज जो हुआ है ये अटैक क्या आप मानते हो कि ये एक अटैक था या जो सर्वर में दिक्कत fault? फॉल्ट? सर ये अभी चल रहा है, Investigation चल रही है, चल रही है। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर हुआ है कि जो कि हाई लीडिंग एक्सपर्ट है साइबर सिक्योरिटी की। तो उसके अब उसके किस पैच, उसके किस प्रोग्राम के ऊपर ये अटैक हुआ, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स के ऊपर थी। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में और था कि सपोज करिए जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारी फोर्सेस जो है वो पहुंच जाती है, पुलिस हो, आर्मी हो, उसको काउंटर करने की तैयारी मारती है। अगर जंग लगती है तो हमारी तीनों सेनाएं जो है बॉर्डर के ऊपर सेफ, उनको वो खड़ी है कि हम सेफ हैं, वो रोक लेंगी। लेकिन एक फिल्म आई थी 2090, है ना, उसमें दिखाया गया था कि साइबर अटैक जो है वो किस तरह से होता है कि आदमी बेबस हो जाता है। उसमें कुछ बायोलॉजिकल भी चीजें वेपन्स होते हैं, वो भी इसी से होते हैं। वो साइबर अटैक क्या करता है कि आपका जो वो उसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया रुक जाती है जहां पर वो अटैक होता है, आपका सारा सिस्टम, लाइट साइट सब, पानी सब बंद हो जाता है। तो इस तरह के हमले जो होंगे जहां होने की आशंका ऐसी रहती है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप देखिए जितना भी अटैक्स हो रहे हैं, आप देखिए कि यूएन के जो सीसीटीवी कैमरा जितने लगे हैं, जो हैकर्स हैं वो उन्हीं को एज ए फोर्स को यूज कर रहे हैं। जितना भी वर्ल्ड का एक वैल्यू, एक रिपोर्ट पीछे आई थी कि उसमें जितने भी वर्ल्ड में जो सीसीटीवी आए थे, एक हैकर ने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया था और उसी से वो अटैक जनरेट कर रहा था। तो ये तो सब हमारे घर में लगे हुए हैं। इवन आप अभी आज की डेट में आप देखिए जितनी भी अप्लाइंसेज हमारी स्मार्ट अप्लाइंसेज है जो अलेक्सा या गूगल के साथ कनेक्टेड है, ये सब अगर आज के लिए ऑनलाइन है, तो इस सबसे ये सब जो है एक माध्यम बन रहे हैं अटैक्स का। तो बाकी जो आप बैंकिंग की आप बात करेंगे या इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो ये तो हाई रिस्क में होती हैं, क्योंकि आप ग्लोबली कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। और अटैकर्स कोई जैसे आपने बोला कि टेररिज्म होता है, तो वो टेररिज्म के लिए आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस बॉर्डर से हो रहा है, और इंटरनेट के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। हाँ, वो तो कहीं से भी कर सकता है। ग्लोबली कोई हैकर कहीं भी दुनिया में बैठा होगा और वहीं से वो एक कमांड चलाएगा और उससे वो किसी भी नेटवर्क को असेस कर लेगा। दीपक, मैं एक सवाल आपसे भी इससे करूंगा कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, हम लोग भी इसी सेक्टर में घूम रहे हैं, हमारा भी काम इसी पर डिपेंड है। बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है हाँ, भी इंटरनेट से और इंटरनेट से जुड़े हुए। सोशल मीडिया पे एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हो कि इस समय जो हालात इंडिया में है, जिस तरह की साइबर की सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि किस तरह का काम हमने करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने अपना मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके जरिए हम किसी को अपने कोड्स या अपने पासवर्ड्स ना दें, तो उस बारे में इसमें क्या राय रखते हो? पवन जी, मैंने भी गूगल के साथ एक ट्रेनिंग की थी जिसमें मैं सभी फेक न्यूज़ को लेकर, और उसमें ये भी बताया गया था, हमारा एक दिन का पूरा एक अलग प्रोग्राम था पासवर्ड्स को लेकर कि पासवर्ड कितने स्ट्रांग होते हैं। और आज की डेट में हम ये जो अपना मोबाइल अप्लायंस साथ लेके चल रहे हैं, समझ लीजिए हम खतरा साथ लेके चल रहे हैं। हर जगह जहां हम जा रहे हैं वो हमें, मतलब हम
किसी एक ऐसे दायरे में है, एक राडार में है कि हमारा सब कुछ नोटिस हो रहा है। ये मान के चलिए कि आज बहुत अच्छा लगता है, कई लोग मैं देखता हूँ गाड़ी चलाते हुए बैठते हैं, हे सिरी कॉल माय फ्रेंड, तो वहाँ से ही कॉल हो जाती है कनेक्ट। हमें ये नहीं पता होता, जैसे अमित जी ने बताया कि हमने अगर घर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, हम बड़े खुश हैं कि हम अपने मोबाइल से सारा अपना घर देख रहे हैं, बट हमारा घर कौन कहाँ बैठ के देख रहा है वो हमें पता नहीं है। तो वो हम इतने ज़्यादा अटैक के भीतर फंस चुके हैं। और जैसे आपने कहा जर्नलिस्ट, जो लोग जितना हाईटेक हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं अमित जी जैसे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम टेक से भी हैं, हम हर चीज़ इंटरनेट से कर रहे हैं, हम अपना गूगल पे सब कुछ डाल रहे हैं, हमारे अकाउंट्स एवरीथिंग हमारा जो है इस पे है। हम ज़्यादा फंसे हुए हैं क्योंकि जिस दिन अटैक होगा, जिस दिन कहीं सर्वर पर अटैक हुआ, हमारा सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और हम फिजिकली आज की डेट में हम लोग शायद अपने साथ, हमारे पास हमारी बैंक पासबुक्स होंगी ही नहीं, हम सब कुछ इस पे रखते हैं, हमारा सारा डाटा जो है वो ऐप्स पे है। तो जर्नलिस्ट्स के लिए एक और खतरा इसलिए है कि हम लोग बेसिकली जिस चीज़ की हमें अवेयरनेस करनी चाहिए उसी में हम ही फंसते जा रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए कि ब्यूरो, जो आदमी जिस चीज़ की एक्सपर्टाइज रखता है या उसकी अवेयरनेस कर रहा है वो उसी में फंस रहा है। अगर एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का काम है कि साइबर क्राइम के लिए लोगों को अलर्ट करना। आज आप देख रहे हैं रोज फेसबुक पे 4-5 पुलिस ऑफिसर ने डाला होता है कि मेरा फेसबुक साइबर सिक्योरिटी आप लेकर हैं। और आप मुझे ये बताएं कि अभी जम्मू में क्या हो रहा है कि पिछले 2-3-4 महीने से किसी आईजीपी का, किसी ऐसे फेक अकाउंट बन रहा है। आज तो कमाल ये हो गया कि डीजीपी RS वैन का एक बन जाता है, मोबाइल नंबर भी लिखा होता है, इम्पर्सोनेटर है वो, मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो आएगा, किसी को कॉल करेगा तो उसमें डीजीपी RS वैन लिखा जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि ये छोटी नहीं है, बड़ी हैं, लेकिन इसमें लोग जो है वो फंसते जा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि कुछ कॉल्स आती हैं, उसमें पुलिस अफसरों के फोटो लगे होते हैं। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड है, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का साइबर सेल भी इसमें काम कर रहा है, लेकिन बतौर एक्सपर्ट आप हमें इस बारे में गाइड करें कि आखिर ये है क्या और इसको कैसे रोका जाए। और जो साइबर सेल वाले काम कर रहे हैं, इसमें मेरा एड ऑन क्वेश्चन है कि वो वाकई में हम इतने परिपक्व है भी हैं या फिर ये सिर्फ ऊपर से हमने साइबर सेल बना दिया और अंदर काम नहीं कर पा रहे। दीपी आप सही कह रहे हैं, पवन जी ने बड़ा सही बताया कि हम लोग ये जो फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, देखिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है, फोटोग्राफ्स हमारी हर वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, कई बार सोशल भी हैं, हम सोशल लोग हैं, हम अपनी फोटोग्राफ्स भी डालते हैं, कई बार हम कहीं पे अपना अकाउंट डिटेल्स डालते हैं। तो ये यूजर जो इस तरह के जो ये होते हैं, अपने ये जो हैकर्स हो गए, चाहे ये जो इस तरह के लोग हैं, जो देखिए एक पूरा रैकेट बस्ट हुआ चंडीगढ़ से, उन्होंने पकड़ा है, जो काम ही यही कर रहे थे, फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, उसमें यंग लड़के लड़कियां थे इन्वॉल्व। तो ये एक मनी माइंडेड भी है, इससे मनी जनरेशन होती है, जो फेक अकाउंट्स क्रिएट करके आप पैसा ले रहे हो। तो ये चीज़ें रोकना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में, क्योंकि इसमें आप जितने मर्जी आप समझे कि मैं बहुत मैं एक्सपर्ट हूँ, एज एक्सपर्ट भी मैं बोलूँगा कि मैं आपको सेव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम उस आज की उस सोशल लाइफ में जी रहे हैं जहाँ हमने अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं, अपना डाटा कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, और जो हैकर्स है इस तरह से हमें कहीं ना कहीं से हमारा डाटा को ले लेते हैं। तो ये कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि अब इससे हमें ही अपनी एक समझना है कि अगर हम उसको फेक प्रोफाइल, हमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है, अभी मेरे को भी आती है रोज़, पर मैं उसको देख लेता हूँ कि ये ऑलरेडी मेरा फ्रेंड है, तो मुझे वापस क्यों आई है। तो ये हमें सोचना है कि ये वापस भेज रहा है तो ये कोई फेक अकाउंट ही है। और सेकंड, आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री चेक करिए, उसमें उसकी कोई नई फोटोग्राफ्स नहीं होंगी, इस तरह का डाटा आप थोड़ा सा, आप उसको अगर आप थोड़ा सा उसके सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक फेक अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो ये ऐसा हो रहा है। और जो मोबाइल्स की आप बात कर रहे हैं, वो तो आजकल मोबाइल डाटा पे बहुत सारा फेक कॉल्स आ रही है कि हम पुलिस का इंपर्सनेट करके अपने आप को बता रहे हैं कि और पैसा देते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स बहुत चल रही हैं, मगर व्हाट्सएप की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि हम जितना ज़्यादा टेक सेवी हो रहे हैं, जितना ज़्यादा IT की तरफ हम दुनिया बढ़ रही है, उतना ज़्यादा खतरा भी बढ़ रहा है। दीपक जी देखिए, आपको पता है कि अगर हमें इस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा IT ने सहूलियत भी दी हुई है, अब भी इससे IT इसीलिए बनी है कि IT आज एज एन एप्लीकेशन काम कर रही है, और ये एक चीज़ के साथ जुड़ी नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, इसका मेडिकल में देखिए, बैंकिंग में देखिए, हर फील्ड में ये जुड़ी हुई है। अब अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज करेंगे तो बेनिफिशियल है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसके साइड के इफेक्ट्स हैं, तो ये तो रहेंगे। कोई भी चीज़ आप देखेंगे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी और नेगेटिव भी हैं, तो ये इसके नेगेटिव पैरामीटर्स है। तो अगर हम
इसको कोशिश करेंगे, यही है कि हमें खुद को ही सिक्योर करना और एजुकेट करना है। तो इससे ये दिक्कत आ रही है क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव सारा आपका डिजिटल की तरफ है। तो एक यंग तो ठीक है वो देखेगा, साथ साथ जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट एक स्कीम्स कर रही है कि सो दैट दे शुड आल्सो बी डिजिटली लिटरेट, इनको भी सिखाया जाए। लेकिन इसमें मुझे एक चीज और मैं सवाल जो आपसे करना चाहूंगा कि हम बहुत आगे की ओर जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, हम क्या आगे दुनिया बहुत चल रहे हैं। हर दुनिया आईटी क्षेत्र में नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है। आईटी को लेकर हर कंट्री के भीतर इंस्टीट्यूट्स में है जहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, नए नए बच्चे नई नई टेक्निक सीख रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि जो एक पुरानी विधि थी जीवन जीने की शैली, जी जी, वो खत्म हो जाएगी खत्म। और उसका क्या असर आम व्यक्ति पर पड़ेगा? और इस आधुनिकता की दौड़ में जितना हम टैक्स सेवी हो रहे हैं, जितना हम लोग आगे की ओर भाग रहे हैं, क्या इससे रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे? अब जी देखिए, वो आपके अगर आप जर्नलिज्म में ही देखिए तो पहले सबसे पहले हम सुबह उठते थे तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आदत थी है कि न्यूज़पेपर नहीं आया, आज ई पेपर पढ़ रहे हैं। आज हम न्यूज़ पहले फेसबुक पे हमें सोशल मीडिया में आ जाती है। तो ये इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। नेचुरली है, जब हम जितना आईटी की सभी, आप छोटे बच्चों को देखिए, अब जो जनरेशन आ रही है उनकी स्कूलिंग सब ऑनलाइन हो रही है। और मैं बड़ा एक सरप्राइज भी फील करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को हमसे ज़्यादा मालूम है कि किस तरह से आपने ये अटैक्स करने हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में देखिए आज 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हाँ, तो अगर आप इतने छोटी उम्र के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चल रहा है तो नेचुरली उसमें माइंड्स हैं, वो छोटे बच्चे हैं, कई पॉजिटिव माइंड्स होंगे, कई नेगेटिव माइंड्स होंगे। तो ये सब कुछ अच्छे के लिए भी करेंगे और कुछ बुरे के लिए भी करेंगे। अच्छा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ये हर जगह पे यूज हो रहा है। अब बहुत बड़ा हर क्षेत्र में अब एआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या फोर्सेस को लेकर इससे कोई अलर्ट रहना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी और एआई को लेकर भी? सब कुछ तो ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का है, ये आप देखिए कि ये तो अब वर्ल्ड वाइड एक इशू बनता जा रहा है। देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत थे। आप ये देखिए, ये बेसिकली इसको जनरेशन तो इसकी इसलिए हुई थी कि चलो एक जो अभी आप इंसान काम करता है उसमें एक बेनिफिट्स मिले उसके, पर अभी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। अगर आप देखिए फेसबुक पे ही नारायण मूर्ति साहब का एक वो था, एक बहुत चला था कि ये इसमें इन्वेस्ट करिए तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, और वो इस तरह से एआई में इन्वेस्ट, एआई से बना हुआ था कि जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं। ऐसे लगता धोनी जी का आप देखिए, उन्होंने एक किया कि इलेक्शन के कैंपेन का। तो इस तरह के ये इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत डेंजरस इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि एक आम आदमी को इसको समझना बहुत मुश्किल है। आप उसमें कितना आप असेस करेंगे कि क्या ये वाकई सही है या आईटी एआई के ड्रिवन हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं आने वाले टाइम में, और ज़्यादा होंगी। ये अभी थोड़े दिन पहले भी एक खबर आई थी, शायद 3-4 महीने की, नेवी के एक कोई प्रोजेक्ट था, कोर्ट्स थे उनके, वो साइबर अटैक वहाँ पे हुआ था। चेन्नई में कोई बेस था, वहाँ पर हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन वो खबर थी कि वहाँ पर एक साइबर अटैक चाइना की तरफ से किया गया था नेवल वारशिप के ऊपर जो वहाँ पर था। और इसी तरह का एक अटैक पूना में हो चुका था, जहाँ पर CEME का है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आर्मी का है, वहाँ पर भी हो चुका था। तो आप भी अक्सर पुलिस या फोर्सेस में लेक्चर के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो भारतीय सेना है या फोर्सेस, हमारी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या जितनी भी फोर्सेस हैं, उनकी भी कोई इसी तरह की तैयारी या उनके पास भी इस तरह के एक्सपर्ट जो इन चीज़ों को रोक सकें? जी देखिए, गवर्नमेंट भी अपने आप को बिल्ड कर रही है और सभी डिपार्टमेंट्स अब इस साइड में काम करना शुरू हो गए। देखिए आज से पहले अगर आप JNK पुलिस में देखिए तो हमारे पास एक साइबर सेल था, पर वो इतना उस तरह से इफेक्टिव नहीं था। अगर हम उनके पास जाते भी थे तो वो भी अपने को हेल्पलेस महसूस करते थे, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं थी। बट आप देखिए टाइम के साथ काफ़ी लेक्चर्स भी हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। क्योंकि मैं इंटरेक्ट किया था, मैंने काफ़ी लोग बेंगलोर में जाते हैं जहाँ पे हमारा इनका पुलिस ट्रेनिंग का है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो वहाँ पे इनको मिल रही है। तो जो ये फोर्सेस हैं इनका एक्चुअली इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इनको थोड़ा अपना कंट्रोल के अंदर काम करना है। तो इसके लिए ये भी आज की डेट में इनको पूरी ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और इनके पास भी एक पूरा सेंटर्स बनना शुरू हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है पवन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे ख्याल अमित जी, क्योंकि आप आर्मी और पुलिस के साथ लेक्चर्स भी करने जाते हैं साइबर सिक्योरिटी पे। एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर जैसे आपने कहा कि आज लोग फिजिकली दूर हो गए हैं चीज़ों से, तो एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या आप लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को ये सलाह देते हैं कि चाहे आप ऑनलाइन जितना मर्जी रहिए,
फिजिकली भी चीज़ों को करिए, आज भी आप अपनी पासबुक्स को मेंटेन करिए, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसा कुछ होता है। मैंने वही तो सवाल किया कि रास्ते खत्म हो। और दूसरी ओर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद पवन जी क्योंकि लंबे समय से डिफेंस रिपोर्टिंग भी करते हैं, आर्मी ने अपने सभी जितने भी अब सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स हैं उनको साफ तौर पे कहा है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे थोड़ा कम सोशल मीडिया पे कम रहिए। आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप यूट्यूब पे रखिए, और जब आप यूनिट में हैं, खास तौर पे जो स्पेशल फोर्सेस या कमांडो, तो उनको एक्सेस भी नहीं है कि वो सोशल मीडिया चेक कर पाए। तो ये मुझे लगता है या इसी चीज़ों से बचने के लिए भी किया गया है, ताकि कहीं वो किसी रडार में ना आए। नहीं देखिए, आप ये इसलिए हुआ क्योंकि पास पे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, जैसे सर ने भी बताया कि काफी हुए हैं, उससे पहले भी काफी हुए हैं, क्योंकि आपकी पेन ड्राइव्स को मना ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल। या पेन ड्राइव्स नहीं यूज करें, क्योंकि पेन ड्राइव्स में होता था। इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप देखिए, एक ऑर्डर निकाला था जिसमें ये जो आपका चाइना से जो आपके मॉडम्स आते थे एक टाइम पे, जो पुराने मॉडल, हाँ, modem use करते वो भी इंटरनेट के लिए बिकॉज उस टाइम पे यही था कि इसमें भी मॉनिटरिंग डिवाइसेस का कुछ इफेक्ट है। तो इस तरह के तो चीज़ें चल रही हैं, बट ये है कि आप, ये भी बिल्कुल आपने सही बोला कि हम इतना ज़्यादा नहीं सिक्योर कर पाते अपने आप को, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर आल्सो ह्यूमंस, तो हम भी वही काम कर रहे हैं, हमें उसी इरा में नहीं है। इनफैक्ट अगर हम, आप मेरे से भी पूछेंगे तो मैं भी अपना मोबाइल पे ही सेव पासवर्ड सेव करके रखे हैं या कहीं रखे हैं, तो डिजिटली इट्स ऐसे वही मैंने कहा ना, थोड़ा आधा एक्सपर्ट है, उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ, जी। बट अटैक पहले वहीं पे होता है। अच्छा, दूसरी ओर जैसे इंडिया, अगर मान लीजिए ऐसे आईटी आउटरीच ऐसे आगे कभी दिक्कतें होती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास तौर पे जब से मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और ये हमेशा मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े टेक सेवी हैं और वो टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े एक्टिव रहते हैं, तो क्या साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है? कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नया एक डिपार्टमेंट भी लॉन्च किया, उसको CCA करके उन्होंने किया है, कॉम्पिटेंट CCA करके एक नया एक यूनिट क्रिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ IT में। उनमें उन्होंने स्पेशल ये किया क्योंकि हमारे जितने भी वेबसाइट्स पे जो सर्टिफिकेट्स आते थे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, वो मोस्टली बाहर के थे और उन्हीं पे सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए स्टैंड कि इस जो सर्टिफिकेट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डेवलप करे। सेकेंड, अटैक के लिए भी उन्होंने किया है, क्योंकि आप क्वांटम के अटैक्स जनरेशन की बहुत हो रही है, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत हाई हो गई है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स के उससे थ्रू अटैक करने की कोशिश की जा रही है कि जो कि इंडिया जैसी कंट्री को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इसको बिल्ड कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक पूरा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू की और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, सो दैट कि इस तरह के जो अटैक्स कल को होंगे उनसे हम बचा जा सके। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी काम हो रहा होगा इस। जम्मू कश्मीर में एक JK सर्ट करके एक अभी मिनिस्ट्री, ये जो हमारे जो सेक्रेटरीट में है, उन्होंने एक पूरा सेंटर क्रिएट किया JK सर्ट करके, जिससे कि JNK का जो काउंटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक क्रिएट की है, सो दैट कि अगर यहाँ से कोई अटैक्स या इस तरह के इंटरनेट के कोई आउटरीच होती है या इस तरह से कोई अटैक्स आते हैं, सो दैट कि यहाँ पे भी एक टीम जो है वो उसको देखे कि किस तरह से हैंडल हो सकता है। इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। मेरा आखिरी सवाल है, अब चलते हैं हम समाप्ति की ओर। तो जैसे हमारा जहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो इस समय स्थिति है कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू डिवीज़न में, तो आज आकर सुई जो है वो पाकिस्तान पे जाती है। सेकेंडरी हमारा LAC है जो चाइना से सटा हुआ है। ये तो ठीक है कि हम बॉर्डर पे तो लड़ लेंगे। चाइना और पाकिस्तान दोनों साइबर को लेकर आपस में हाथ मिला चुके हैं। जी। इनके साथ गल्फ की 3-4 और कंट्री हैं। एक रिपोर्ट थी कि जिसमें चाइना, पाकिस्तान, टर्की, एक शायद जॉर्डन, ये 4-5 कंट्रियों ने मिलकर एक अपना प्रोग्राम तैयार किया है। उस प्रोग्राम का कहीं इंडिया पर अटैक ना हो, उसे लेकर भी भारत सरकार ने अपनी कई मीटिंग्स या अपनी तैयारियां की थी। लेकिन आखिरी मेरा सवाल आपको ये सिर्फ यही, उसी में दोबारा आना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के अगर हमले होते हैं जो साइबर के थ्रू होंगे, तो दुनिया के जितने बाकी देश हैं जहाँ पर वो लोग स्टैंड करते हैं, हम क्या उस वहाँ तक पहुँच पाए हैं, या हमें कितना समय और लगेगा ताकि हम इन चीज़ों से बाहर आ सकेंगे अगर हमला होता है? देखिए बाबू जी, पहले तो ये है कि इंडिया ग्लोबली IT में एक वर्ल्ड लीडर है, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी और इतना सक्षम है कि हम इन अटैक से लड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितनी मैन पावर IT की, सब मोस्टली इंडिया से ही, इंडिया से, तो हम इतने सक्षम हैं। तो बाकी ये है कि ये अगर ये 4-5 कंट्रीज अगर जुड़ के भी करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने
प्लान, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, गवर्नमेंट ऑलरेडी एक प्लान पे काम कर रही है, तो वो प्लान धीरे धीरे इसी तरफ जा रहा है कि अगर इस तरह की कंट्री से कोई अटैक आता है तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो उसमें इंडिया ऑलरेडी इस लाइन पे काम करना शुरू हो गई है, क्योंकि ये 8-10 साल से काफ़ी चेंज आई है साइबर सिक्योरिटी को लेके। तो बिल्कुल ये आज की जो हमारी डिबेट थी कि इसी पे थी कि एक तो जो आज आउटरीच हुआ है और दूसरा आने वाले जो समय है, ये खतरा उसके यहाँ पर जो खतरा कितना बड़ा होगा और किस तरह से हम इससे निपट सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था, इसे लेकर मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि बहुत अच्छे कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया भर में भारतीय इंजीनियरों का डंका बजता है। आईटी सेक्टर में जितनी विंडो खुलती हैं वो इंडियन इंजीनियर के हाथ में होता है। और जिस तरह के जो हमले अभी हो रहे हैं, जैसा अमित जी ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सक्षम हैं, हम तैयार हैं। इस तरह के अगर हमले होते भी हैं, साइबर अटैक होते भी हैं, तो हम उनको संभाल लेंगे। तो मुझे फिर वही लाइन याद आती है कि कुमार विश्वास ने कहा था, जिस दिन माँ भारती ने इंजीनियरों को भारत वापस बुला लिया तो दुनिया की कोई विंडो भी इनके बगैर नहीं खुलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा शो मंथन था, जो आज का आउटरीच हुआ है और तमाम जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। आगे एक बार फिर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए मंथन।